स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपको महिमा देते हैं। सुंदर समय आपने दिया है जब आपने अपने सेवकों को, अपने सेविका को आपने यहाँ इकट्ठा किया कि आप अपने मकसद को पूरा करें। हम एक मन एक चित करने के लिए धन्यवाद, यहाँ सुरक्षित लाने के लिए धन्यवाद, इस स्थान को देने के लिए धन्यवाद। पिता, आपको महिमा देते हैं। निश्चय बाइबल बतलाती है यदि पृथ्वी पर दो जन किसी भी बात के लिए एक मन एक चित के हो तो पिता की ओर से उनके लिए हो जाएगा। प्यारे परमेश्वर, हमारे जितने भी गेस्ट, जितने भी हमारे रेस्पेक्टेड रेवरेंड पास्टर्स जो मार्ग में है प्रभु, उनकी स्तुति ले, समय पर पहुँचिए, सुरक्षित पहुँचिए, आपके नाम को बहुत महिमा मिले। इस घड़ी जब हम आपकी आराधना में चाहते हैं प्रभु, आप हमारी सहायता करें, अपनी पवित्र उपस्थिति से भरें। हम आपका स्वागत करते हैं और स्पिरिट प्रभु, हम आपका स्वागत करते हैं, आपको महिमा देते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सभी अपनी आवाज को उठाकर यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान, जीऊंगा मैं
शब्द आपको बोलना चाहता हूँ। इसका पहला इंस्ट्रक्शन है प्रेयर का, बोलना कम है ना, प्रीच कम करना है, प्रेयर हमें ज़्यादा करना है। लेकिन ये जो इस बार हम लोग जो प्लान किए हैं वो सारा चर्च मिलके प्लान किया गया है। शायद इतना बड़ा प्रेयर अब तक इंडिया में नहीं हुआ है। लगभग 550 एरिया में 72 घंटा सब मिलके फास्टिंग प्रेयर करने के लिए आए हैं। इसमें कैथलिक है, प्रोटेस्टेंट में CNA है, लुथरन है, नॉर्थ वेस्ट GL चर्च है, NELC चर्च है, मेथोडिस्ट है, पेंटिकोस्टल है, AG है, और भी बहुत से इंडिविजुअल ग्रुप भी इसमें जुड़ा हुआ है। चर्च के अलावा बहुत सा इंस्टीट्यूशन भी जुड़ा हुआ है। इसलिए ये समय को हम लोग पूरी तरह से इस्तेमाल करेंगे। और हमारा बीच में एक कमेटी बना हुआ है, 2 या 3 कमेटी बना हुआ है। एक पैट्रन को हम लोग पहले बनाए हैं और वो पैट्रन में हमारे जितने भी रांची में जो चर्च के हेड्स लोग हैं उन लोग उसमें है। और पहला हमारा एक पैट्रन है हमारा आर्च बिशप फेलिक्स टोपो, वो हमारे पैट्रन है। दूसरा हमारा CNA के बिशप BB बास्के है। तीसरा नॉर्थ वेस्ट GL चर्च के बिशप हमारा दुलारे का है। और हमारे पेंटिकोस्टल होलीनेस का पैट्रन है बिशप अनिल रेवन है। फिर हमारा बीच में आज उपस्थित हुए हैं हमारा बिशप AJ एक्का GL चर्च रांची के हैं और उनके जिम्मा में बहुत बड़ा एरिया है। उसके बाद हमारे AG चर्च के सुपरिटेंडेंट पास्टर या एक मुख्य पोस्ट होल्ड करने वाले पास्टर जॉन टोपो भी हमारा बीच में है। मुझे बोलने में बहुत खुशी हो रही है, पास्टर जॉन टोपो हमारा जीसस कॉल्स का एक एवेंजलिस्ट भी है। बहुत पहले का पावर मिनिस्ट्री 6th पावर मिनिस्ट्री को अटेंड किया, उसके बाद का चेंज आप सबको जानते होंगे। मैं इन दोनों को प्रभु यीशु मसीह का नाम से स्वागत करना चाहता हूँ। पहले मैं आग्रह करूँगा आज के मुख्य गेस्ट हमारे बीच में बिशप AJ एक्का को हम जोरदार ताली बजाते हुए स्वागत करें। उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारा बीच में पास्टर जॉन टोपो है AG चर्च के, उन्हें भी हम जोरदार ताली के साथ स्वागत करें। सब उनको सुसा है। शुरू ही में बोला गया हम लोग कम बात करेंगे, प्रेयर में ज़्यादा ध्यान नहीं है ना। फिर भी 2 शब्द बोलने के लिए कहा गया तो मैं कहूँगा ही। सबसे पहले तो मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, ऐसा सुंदर संगति समय हमारे लिए प्रदान किया है। हम लोग विभिन्न जगह से आए हुए हैं, एक दूसरे को पहचान तो नहीं पाएंगे, लेकिन ईश्वर सबको जानता है, इसलिए उसके हाथ में सबका नाम लिखा हुआ है। और हम लोग सभी बड़े उत्साह के साथ, आनंद के साथ, जोश के साथ और एक उद्देश्य लेकर के, एक एम लेकर के, एक टारगेट लेकर के हम उपस्थित हैं। ऐसे शुभ अवसर पर मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा। हमारा जीवन जो है बाइबल पर आधारित है। हमारा जीवन जो है बाइबल पर है। बाइबल ही को लेकर के हम इस संसार में जीते हैं। कभी कभी लोग सवाल करते हैं, यीशु मसीह 12 साल में मंदिर में उपस्थित हुआ, 12 बरस का आयु में वो खो गया था वचन के अनुसार। उसके माँ बाप खोजते हुए वहाँ गए और उनको वे लोग पाते हैं मंदिर में। और मंदिर में जब पाते हैं तो बड़े बड़े विद्वान लोग से सवाल और जवाब करता हुआ दिखाई देता है। बाइबल की बातों को लेकर के लोगों को समझा रहा है। लोग चकित हैं। उसके बाद
बाइबल में हम लोग पाते हैं बपतिस्मा के बाद वो कहाँ चला गया? 30 बरस तक वो कहाँ चला गया? 30 बरस तक क्या काम हुआ? और हम लोग इतना जानते हैं कि 3.5 साल तक, 3 बरस तक लोगों को शिक्षा दिया, चेलों को ट्रेनिंग दिया। सिर्फ हम लोग इतना ही जानते। उसके बाद भारी जवानी में अपने प्राण को क्रूस पर दे दिया, बलिदान हो गया। लोग कभी कभी सवाल करते हैं, मन में भी सवाल होता है कि इतने दिनों में क्या किया होगा? क्या किया होगा? 30-33 साल तक वो घर में जरूर रहा, माँ बाप के साथ जरूर रहा, अगल बगल में जरूर घूमा, गली गली में जरूर घूमा, गांव देहात में जरूर गया, लेकिन वो सेवकाई करते गया। और उनके सेवकाई में एक विशेष चीज पवित्र बाइबल में हम लोग पाते हैं, हमेशा प्रार्थना में आगे बढ़ते गए। ये जो प्रोग्राम जिस पर हम लोग आज उपस्थित हैं, 72 घंटा का फास्टिंग पीरियड, सोचेगा तो बहुत लंबा लगता है 72 घंटा, लेकिन 72 घंटा कुछ भी नहीं है। ये जरूरी है। 72 घंटा क्या, उससे आगे भी ज़्यादा समय भी हम ले सकते हैं, फास्टिंग पीरियड कर सकते हैं। हम लोग विशेष समय में है। मैं थोड़ा सा कहूँगा, मार्च और अप्रैल महीना मसीह के लिए विशेष महीना होता है, एक खास महीना होता है, सब इसको जानते हैं। इसका महत्व बहुत ज़्यादा है मसीह के बीच में, बहुत ही ज़्यादा। अगर आप कहेंगे तो ये 40 दिन का समय जो है परिवर्तन लाता है, परिवर्तन लाता है, याद रखेंगे। इसी लेंट काल में, उपवास काल में हम जो ये चेन चला रहे हैं, 72 घंटे का जो हम लोग देख रहे हैं प्रार्थना, ये फास्टिंग पीरियड का चेन जो है 72 घंटे तक चलेगा। 40 दिन के समय को आप याद रखिए, बहुत महत्व है। इसलिए 72 घंटे का ये जो प्रार्थना है, कंटिन्यू हम लोग प्रार्थना करेंगे, इतना परिवर्तन लाएगा आप सोच भी नहीं सकते। कोई सोच भी नहीं सकता है कि 72 घंटे की प्रार्थना में इतना बदलाहट होगी। याद रखेंगे 40 दिन यीशु मसीह उपवास किया था। 40 दिन का महत्व आप बाइबल में पाएंगे, अनेकों जगह में पाएंगे। 40 दिन का समय जो होता है इतना परिवर्तन लाता है, इतना परिवर्तन लाता है, आप देखते रह जाएंगे, लोग देखते रह जाएंगे। 40 दिन का प्रार्थना जो हम लोग जानते हैं, यीशु मसीह 40 दिन तक निराहार होकर के प्रार्थना किया था, इतना बड़ा परिवर्तन को लाया। एलिया के विषय हम लोग जानते हैं, मूसा के विषय हम लोग जानते हैं, इस्राएलियों के जीवन के विषय, 40 दिन का महत्व के विषय थोड़ा समय कहूँगा। ये 40 दिन का समय जो है बदलाहट लाता है, ईश्वर को विवश कर देता है। 40 दिन का प्रार्थना, इसको आप याद रखेंगे। जो प्रार्थना आरंभ करने वाले हैं फास्टिंग पीरियड, ये 40 दिन का प्रार्थना जो है ईश्वर को विवश कर दिया। ईश्वर कहा था नहीं, ये लोग गलत काम कर रहे हैं, मैं बारिश नहीं करूंगा, भूखे मरने दो, मेरे दृष्टि के ऊपर से हट गई है, मैं नजर नहीं डालूंगा। लेकिन 40 दिन का प्रार्थना ईश्वर को विवश कर दिया, प्रभु को कहना पड़ा इस समय नहीं करना। 40 दिन का प्रार्थना ईश्वर को विवश कर दिया, ईश्वर को कहना पड़ा कि मैं ऐसा काम करूंगा। मूसा के जीवन में देखते हैं, और जगह पर आप देखते हैं, निनवे नगर की हालत को देखते हैं। ईश्वर का दिया था नाश कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, कोई नहीं बचेगा, तहस नाश हो जाएगा। लेकिन 40 दिन का प्रार्थना जो है ईश्वर को विवश कर दिया, ईश्वर को कहना पड़ा मैं ऐसा नहीं करूंगा। हम लोग विशेष उद्देश्य को लेकर के ये प्रार्थना आरंभ करने वाले हैं। हम लोग जानते हैं हमारे बीच में आने वाले समय में क्या होने वाला है, हम कैसी परिस्थिति में जा रहे हैं, प्रभु के लोग कैसी परिस्थिति में। लेकिन एक विश्वास है, हम किसी से डरते नहीं, डरते हैं सिर्फ ईश्वर से। हम घमंड करते हैं ईश्वर से, बाइबल पढ़ते हैं, रोज प्रार्थना करते, उसके लिए हम घमंड नहीं करते हैं। लेकिन हमको घमंड है, हमको घमंड है कि हम उसके बेटे हैं, उसके संतान हैं, हमारा राजा है, सिर्फ एक ही राजा है। यह प्रमाणित कर दिया, दिखा दिया कि मैं राजा। लोग पूरे के पूरे लोग चल गए थे, सबों ने कहा था ये हमारा राजा है,
थोड़ी देर के बाद सब इनकार कर जाते हैं, हम इसको राजा नहीं मान सकते, हम इसको राजा नहीं मान सकते, कैसे हम इसको राजा मानेंगे। लोग इनकार करने लगे, लेकिन आखिर साबित कर दिया अपने प्राण को बलिदान करने के कारण से। जब अपने आप को बलिदान कर दिया, पूरा संसार, पूरा क्या बोलेंगे, प्राकृतिक या साबित कर दिया परमेश्वर का बेटा है, हम उसी के संतान हैं, उसी के संतान हैं। इसलिए विश्वास है हमारा, ये प्रार्थना का चेन जो है, ये कड़ी जो है कभी नहीं टूटेगा। और एक दिन हम ऐसे वक्त में पहुंच जाएंगे, एक दिन हम ऐसे समय में आ जाएंगे, उस दिन बार बार हम उसको धन्यवाद देंगे। इसलिए 4 बातें याद रखेंगे, 4 बातें याद रखेंगे। पहला में हम उसका आराधना करते हैं, आराधना से हमने आरंभ किया है। दूसरा में हम उसके शुक्रगुजार रहता है इसके लिए। तीसरा में हम अपने आप को उसके निकट लाते हैं। चौथा में हम उसके अनुग्रह को देखते हैं जो पवित्र बाइबल के द्वारा सीखी हो जाती है। इसलिए एक बात हम हमेशा याद रखेंगे। मैं थोड़ा सा, जिस दिन हम लोग पहली बार बैठे थे, मनन कर रहा था, आप छोटा सा दिन थे, 2004 में आरंभ किया गया। इतनी बदलाहट हुई 2004 से लेकर तक, और अब तो इतना परिवर्तन होने वाला है कि कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता, कोई सोच भी नहीं सकता कैसा होगा। इसलिए उसका वादा है, उसका वादा है अपने लोगों के लिए, मैं इस राजा को तुम्हारे लिए खड़ा करूंगा, एक ऐसा शख्स को तुम्हारे लिए दूंगा, तुम्हारे अगुवाई के लिए खड़ा करूंगा, तुम देखते रह जाओगे। बाइबल में हम लोग पाते हैं, परमेश्वर कहते जाओ अगुवाई करने के जाओ, वो कहता है मुझसे नहीं होगा, मैं तोतला, मैं गूंगा हूँ, अनपढ़ हूँ, नहीं होगा मुझसे। परमेश्वर कहा जाओ ना, खड़ा हो जाओ, मैं तुमको बताऊंगा। और एक बात याद रखेंगे, सुसमाचार लिखने वाले लोग अनपढ़ लोग थे, अनपढ़ लोग थे, हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग नहीं थे। हम तो सभी पढ़े लिखे, अच्छा डिग्री हमारे पास में, अनपढ़ लोग थे, रोजी रोटी के लिए कमाते थे। प्रभु को कहा जा, आ, बुला लिया, जब आ गए यही लोग प्रभु का सच्चा सच्चू बन गए, सेक्रेटरी अपनी भाषा में कहें, ऐसा सेक्रेटरी बन गए जो कि आज हम देखते हैं सुसमाचार में उनके द्वारा किया हुआ काम कितना अधिक हुआ। यीशु जब लोगों को बुलाया, जितने लोग बुलाए गए हैं, जितने लोग यहाँ बुलाए जाएंगे, जितने लोग आएंगे, एक बात को याद रखेंगे, प्रभु 2 चीज देकर के अपने लोगों को भेजता है। पहला नंबर में सामर्थ, और दूसरा नंबर में अधिकार, अथॉरिटी दे करके भेजता है, जाओ जाओ, अधिकार दे करके भेजता है, जाओ और तुम मेरे लिए सब करना। वही काम करने के लिए आज हम लोग ये काम आरंभ कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, मैं थोड़ा सा समय ज़्यादा ले लिया, माफ़ करेंगे, लेकिन ये जरूरी है, आप याद रखेंगे, हमारा कड़ी कभी नहीं टूटना चाहिए। हम उस परमेश्वर के संतान है, कोई डर और भय नहीं है, लेकिन हमारा काम है एक लंबा सूची बना करके हम उसको दे देंगे। हर एक इस बात को याद रखेंगे, एक लंबा सूची, चाहे सूची कितना ही बड़ा, कितना लंबा ही क्यों ना हो, 10 पेज का, 12 पेज का क्यों ना हो, आप एक सूची प्रार्थना में लेकर उस क्रूस तक पहुंचा लीजिए, जिस क्रूस पर यीशु मसीह हमारे लिए सबके लिए प्रार्थना की, सबके पाप को क्षमा कर देने लोग अनजाने में किए हैं। एक सूची आपको पहुंचाना होगा। प्रार्थना की कड़ी नहीं टूटनी चाहिए। प्रार्थना जो 72 घंटे का फास्टिंग प्रेयर है, सूची बना बना करके प्रभु के निकट लाइए और देखिए प्रभु आपके लिए हमारे लिए क्या करने वाले। धन्यवाद। चंगाई की आवश्यकता है। इस वक्त आइए अपने हाथों को हम स्वर्ग कर उठाएं और बड़ी आजादी के साथ में परमेश्वर के सन्मुख में आवे। सबसे पहले हम अपने पापों से पश्चाताप करें, बड़ी दीनता और नम्रता के साथ में, और परमेश्वर के दर्शन की खोजी होकर के हर प्रकार की बुरी चाल से फिरते हुए हम उसके सन्मुख में आवे, अपने अपने पापों को मान लें। जब नहमिया यरूशलेम की हालत के विषय में सुना, वो बैठ करके रोने लगा, कई दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सन्मुख में उपवास करता और ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भाइयों के ईश्वर, तुझ अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता, तू कान लगाए, आंखें खोले रह कि जो प्रार्थना में तेरा दास इस समय तेरे दास इस्राएलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ, तू उससे सुन ले। मैं इस्राएलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ,
मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। प्यारे भाई और बहनों, अगर हमारे देश के अंदर में आज कठिन परिस्थिति है तो इसकी जिम्मेदारी आइए हम और आप लें और कहें कि मैंने पाप किया है। वचन ये कहता है यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो हम अपने आप को धोखा देते और हमारे जीवन में सत्य नहीं है। परंतु यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं तो हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। आइए समय मुंह खोलें, हम व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करें। यदि आप मुंह खोल करके परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, निश्चय मुंह खोल कर कहें, हे परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे पापों को क्षमा कर। कलवरी क्रूस के बहे हुए लहू से मेरे पापों को क्षमा कर। मैं अपने पापों को मान लेता हूँ। प्रभु मुझे मेरे गुप्त पापों से छुटकारा दे। मेरे प्रभु गुप्त पापों से मुझको छुटकारा दे। मेरे पापों को क्षमा कर। हे मेरे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। और हे मेरे परमेश्वर मेरे भीतर स्थिर आत्मा ने ऐसे उत्पन्न कर। जूफा से मुझे शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे, पवित्र कर दे। दानियल भी परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र किया, दीन किया, अपने पापों को मान लिया, अपने पुरखों के पापों को मान लिया, अपने लोगों के पापों को मान लिया। वही परमेश्वर आज हमारे और आपके जीवन में कार्य करने पाए कि हम अपने पापों को मान लें, अपने पापों को माने उस जीवित परमेश्वर के सामने। हमने अपने मनों से, वचन के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा, अपने बोली वचन के द्वारा, अपने आंखों की दृष्टि के द्वारा, अपने सोच विचारों के द्वारा जो कुछ पाप किया है, आइए हम अपने परमेश्वर के सामने मांगे क्षमा और कहें, प्रभु हम पर दया कर, हम पर दया कर, हम पर दया कर। हमारे पापों को क्षमा कर प्यारे परमेश्वर। अपने लहू से हमें शुद्ध कर प्यारे परमेश्वर। अपने लहू से हमें पवित्र कर प्यारे परमेश्वर। हालेलुया। ओ प्यारे परमेश्वर, अपने लहू से हमें पवित्र कर, पवित्र कर, पवित्र कर। अपने लहू की सामर्थ को हमारे जीवन में प्रकट कर। हालेलुया। हे मेरे परमेश्वर, पापों को क्षमा कर, पापों को क्षमा कर। अपने लहू से हमारे पापों को क्षमा कर। अपने पापों को मान ले उस जीवित परमेश्वर के सामने। जब हम उसके सामने अपने पापों को मान लेते हैं, हमारे पापों को क्षमा करने में वो विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। निश्चय जाने, विश्वास करें, यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा किया है, क्षमा किया है, हमें पवित्र जीवन दिया है। हमारे जीवन को पूर्व से पश्चिम जितना दूर हमारे पाप, उतना दूर हमारे पापों को उतना दूर कर दिया है। अपने पीठ के पीछे फेंक दिया है, उस गहरे सागर में डाल दिया है। प्यारे भाई और बहनों, हमने परमेश्वर के दास के द्वारा हमने सुना कि जिस प्रकार नीनवे के लोगों ने पश्चाताप किया योना के एक संदेश के द्वारा, और जब लोग पश्चाताप किए, परमेश्वर नाश करने की अपनी इच्छा को बदल दिया। वही परमेश्वर हमारे देश को चंगा करने वो सामर्थी परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है। अपने पापों को मान ले और कहें, प्रभु हमारे पापों को क्षमा कर। हम अपने पुरखों के पापों को मान ले, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाले पापों को मान ले, जनरेशन टू जनरेशन आने वाले सारे पापों को मान ले और कहे, प्यारे परमेश्वर अपने लहू से हमें शुद्ध और पवित्र कर। हमारे जीवन में प्रभु एक नया कार्य कर प्यारे प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। अपने लहू की सामर्थ से हमें शुद्ध कर, अपने लहू से हमें पवित्र कर। हमारे पापों को क्षमा कर प्रभु, हमारे बाल बच्चों के पापों को क्षमा कर, हमारे माँ बाप के पापों को क्षमा कर, हमारे प्रभु जी दादा परदादा के पापों को क्षमा कर प्यारे परमेश्वर। सब प्रकार के श्राप और अभिशाप को हमारे जीवन से, हमारे परिवार से दूर कर, हमारे राज्य से दूर कर, हमारे बीच से दूर कर, हमारे कलीसियाओं से दूर कर। क्षमा मांगे, क्षमा मांगे, क्षमा मांगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। Praise the Lord, hallelujah. क्षमा के लिए
हम इस वक्त प्रार्थना करेंगे। पास्टर अनिल चगोर की अगुवाई में प्रार्थना किया, जिस प्रकार दानियल पाप क्षमा के लिए प्रार्थना किया। और प्यारे भाई और बहनों, जब हम पाप क्षमा प्राप्त करते हैं, प्रभु जब पाप क्षमा हमेशा एक को अनुग्रह देता है, परमेश्वर की आशीष की धारा हमारे जीवन में आने पाती है। अब जब 72 घंटे के लिए लगातार यहाँ पर हम प्रार्थना करेंगे, निश्चित रूप से एक बड़े काम को हम अपने आने वाले दिनों में हम देखने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने दाहिने हाथ को हालेलुया प्रभु यीशु मसीह की उठाएं। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु जीवन परमेश्वर पिता, प्यारे प्रभु, हम इस समय अपने मनों को तेरे सामने प्रभु नम्र करते हैं और अपनी आंखों को तेरे सामने महान परमेश्वर ओ प्यारे प्रभु तेरी ओर लगाते हैं प्यारे परमेश्वर। और पिता अपने पापों के लिए प्रभु जी हालेलुया पश्चाताप करते पिता परमेश्वर, अपने घराने के पापों के लिए पश्चाताप करते प्रभु जी, अपने महान परमेश्वर देश के लोगों के लिए और उनके पापों के लिए पश्चाताप करते पिता। हर एक जाति, हर कुल और भाषा बोलने वाले और लोगों के पापों के लिए पश्चाताप करते पिता। पिता प्रार्थना करते प्रभु जी, हर एक को प्रभु अपने पवित्र लहू से पिता परमेश्वर पिता शुद्ध करिए प्यारे परमेश्वर। हर एक से प्रभु बोलिए प्रभु और बातें करिए मेरे राजा, होने दीजिए प्रभु। हर एक का मन प्यारे परमेश्वर आपके लिए पवित्र हो जाए प्रभु। और पिता परमेश्वर पूरे परिशुद्धाई से भरकर पिता और तेरे सामने प्रभु हम 72 घंटे मान परमेश्वर, क्या छोटे क्या बड़े, सब पर मिलकर प्रभु उपवास के साथ प्रभु दे और पिता परमेश्वर तुझसे प्रार्थना करने पाए और स्वर्ग से प्रभु तुम्हारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे प्रभु दे, ताकि पिता हमारा देश प्रभु दे ओ परमेश्वर और चंगाई को प्राप्त कर ले। हमारे देश के लोग तेरी चंगाई को प्राप्त कर प्रभु और हमारा देश प्रभु आशीष को पाने पाए। हरेक को प्रभु जी अपने हाथों में ले और अपनी आशीष प्रदान कर। यीशु मसीह के नाम में विनती मांगते सुन और ध्यान से ग्रहण कर, आमीन। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका हम धन्यवाद करते प्रभु, क्योंकि हमारी प्रार्थना की ओर आपके कान लगे हुए हैं प्रभु। आपका हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपका वचन कहता है यशायाह प्रभु कि आपका हाथ इतना छोटा नहीं कि उद्धार न कर सके और ना बहरे हैं कि सुन न सके प्रभु। आपका हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते सामर्थी प्रभु। जब जब आपके लोग आपको पुकारते प्रभु, तब उनके देश को आप ज्यों का त्यों करने वाले परमेश्वर है प्रभु। परिस्थितियां प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में बदल जाती हैं, आपके नाम में प्रभु सब चीजें बदल जाती प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह। आज की शाम प्रभु हम बड़े विश्वास के साथ प्रभु आपके चरणों पर आते हैं प्रभु और हम प्राप्त करते हैं तमाम प्रकार की कलीसियाओं के लिए खुदा जो हमारे शहर में है, जो हमारे राज्य में सेवकाई कर रही परमेश्वर, काम कर रही है। हाँ परमेश्वर बता, हम बहुत तेरे कामों को सही से नहीं करा परमेश्वर बता। जिस बुलाहट से आपने बुलाया परमेश्वर, उस पवित्र बुलाहट में बने नहीं रहे परमेश्वर बता। जिस खुदावंद काम को आपको करने की प्रभु आपने कहा, वो काम प्रभु लोगों ने नहीं करे, कलीसियाओं ने नहीं करी, पासवानों ने नहीं करा, अगुओं ने नहीं करा परमेश्वर बता। तब प्रभु इसी कारण से यरूशलेम की शहरपनाह टूट गई, लोग बिखर गए, लोग निराश हो गए प्रभु। हमारा देश बुरी हालत में चला गया परमेश्वर। आज की शाम हम मिलकर प्रार्थना करते हैं कि अपने जीवित लहू से जो क्रूस से बहता है, हर एक के पापों का क्षमा कर दें, हर एक के गुनाहों को आप धो दें प्रभु यीशु मसीह, ताकि एक जन प्रभु पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर दिया जाए। एक नई सामर्थ, एक नई ताकत, एक नया अभिषेक प्रार्थना का कलीसियों में उंडेल दिया जाए यीशु के नाम में। In the name of Jesus, thank you Lord, we are standing on your word। वो आपके वचनों पे हम खड़े हैं और हम आपका धन्यवाद करते हैं। जब आपके लोग प्रभु आपको पुकारेंगे, बंद दरवाजे खुल जाएंगे, वो खुलते हुए देखेंगे। हम रिसीव करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने दूतों को आज्ञा दी है कि प्रार्थना में वो हमारी सहायता करें। वो धन्यवाद क्योंकि पवित्र आत्मा की छाप आपने हमारे जीवनों में डाली है कि खुदावन हम आपसे प्रार्थना करें। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, प्रभु आपके नाम की महिमा करते हैं और हम आपसे प्रार्थना करते हैं। ये 3 दिन प्रभु
उस सामर्थ्य प्रार्थना के हो। ये 3 दिन प्रभु अभिषेक प्रार्थना के हो। ये 3 दिन खुदावन शरीर थके नहीं। ये 3 दिन खुदावन कोई भी जन बीमार ना पड़े। ये 3 दिन प्रभु कोई भी कमजोर ना हो। ये 3 दिन प्रभु किसी के बिजी शेड्यूल ना हो। ये 3 दिन प्रभु हर व्यक्ति आत्मा में स्वतंत्र रहे प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। In the name of Jesus, Lord forgive us and use us in prayer for our country. प्रभु हमारे देश के लिए हम इस्तेमाल करिए और हमारे देश को प्रभु बचा लीजिए। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमेन। Praise the Lord. Thank मन की चिंता मिटाएगा जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। यह 22 उसके 30वें पद में लिखा है, मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़ी को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। प्यारे भाई और बहनों, हम धन्यवाद करते हैं इस इनिशिएटिव के लिए जो नेशनल प्रेयर एंड मिनिस्ट्री अलायंस डॉक्टर पॉल दिनकरन और हमारे देश के बहुत सारे अन्य अगुओं के द्वारा जो ये कदम बढ़ाया गया 72 घंटे का फास्टिंग प्रेयर, ये यूं ही नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर अपने भक्तों से, नबियों से बातचीत किया है ताकि हम आज 6 बजे शाम से लेकर के कंटिन्यू 5 तारीख तक 72 घंटे प्रभु के सामने खड़े हों अपने देश के निमित्त, हमारे भारतवर्ष के निमित्त। परमेश्वर ढूंढ रहा है मुझको, आपको इस जगह पर एक्सीडेंटली नहीं लाया, अचानक नहीं लाया, परंतु एक पर्पस से लाया है ताकि हमारा देश के निमित्त खड़े हों। और इसलिए समय है कि हम इस जगह पर जब इकट्ठे हैं, पौलुस प्रेरित जैसा कहता है 1 तिमोथी 2 अध्याय, अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताने पाएंगे। आइए इस समय हम अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें। जितने कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनके लिए हम प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर उनको सुबुद्धि, ज्ञान और समझ की आत्मा दे, परमेश्वर का भय उनके अंदर में आने पाए। अपने राज्य के राज्यपाल, चीफ मिनिस्टर और सारे पॉलिटिशियंस लोगों के लिए, कैबिनेट मिनिस्टर्स लोगों के लिए प्रार्थना करें, ब्यूरोक्रेसी के लिए प्रार्थना करें, जुडिशरी के लिए प्रार्थना करें। अपने पवित्र परमेश्वर के सामने अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए इस वक्त हम प्रार्थना करें। हालेलुया। सब मिलकर के प्रार्थना करें अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स के लिए, सारे एमएलए, एमपी, हर एक राज्य के जितने एमएलए और जितने एमपी हैं, हर एक के लिए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर का भय उनके अंदर में आने पाए और हम बड़े भक्ति के साथ में जीवन यापन अपने देश के अंदर में करने पाए। ओ प्यारे परमेश्वर, अनुग्रह कर, दया कर, हमारे लोगों पर दया कर प्रभु, अपनी करुणा, अपनी दया से भर दे हमारे देश को। प्यारे परमेश्वर, हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ सामर्थी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हो सामर्थी परमेश्वर, तेरे नाम की जय हो प्यारे प्रभु जी, तेरे नाम की स्तुति हो प्यारे परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति और तारीफ हो प्यारे प्रभु। आइए इस विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इसमें मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर सुनील कच्छप सामने आएंगे और प्रार्थना करेंगे। दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे वचन में पढ़ते हैं, जो कोई तेरे पास आता है उन्हें तू कभी नहीं निकालता है। प्रभु परमेश्वर पिता, हम तेरे बाल बच्चे यहाँ पर आए हैं कि पिता परमेश्वर हम तुझसे प्रार्थना कर सकें। प्यारे प्रभु जी, हम तेरे वचन में पढ़ते हैं कि कोर्नेलियुस का प्रार्थना और दान स्वर्ग तक पहुँच गया। हाँ महान परमेश्वर पिता, हम भी तेरे बच्चे हैं, तेरे पास आए हैं। तेरे वचन में हम याद करते हैं प्रभु, तूने कहा संकट के समय मुझे पुकार
और मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। प्रेमी और दयालु परमेश्वर, तेरे वचन में प्यारे पिता परमेश्वर इतने सारे उत्साह से भरे बातों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, अनुभव करते हैं और पिता परमेश्वर बड़ी भरोसे और विश्वास के साथ पिता परमेश्वर हम तेरे चरणों के निकट चले आते हैं। प्रभु, हमारा यहाँ पर आना, हमारा इस प्रार्थना सभा में शामिल होना, पिता परमेश्वर सब बातों को आप हमारे मांगने से पहले जानते हैं। पिता परमेश्वर, इस समय प्यारे पिता परमेश्वर खास करके हम अपने देश को तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्यारे प्रभु जी, उन लोगों को हम तेरे हाथ में देते हैं पिता परमेश्वर जिनके कंधे पर हमारे देश का बागडोर है। मेरे महान परमेश्वर, तो हर एक लोगों को तू जानता है कौन व्यक्ति है जिनके हाथ में ये देश का बागडोर है। प्रभु, उनके प्राण, उनके शरीर, उनके आत्मा को तेरे हाथ में सौंपते हैं, उनके सोच बूझ को तेरे हाथ में सौंपते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उनके दिल दिमाग में प्यारे प्रभु तेरा भय समा जाए, उनके दिल दिमाग में पिता परमेश्वर तेरा भय समा जाए, ताकि पिता परमेश्वर जो प्यारे प्रभु जी देश के प्रति जो ईमानदार होना चाहिए वो ईमानदारी से अपना कार्य को कर सके। मेरे महान परमेश्वर पिता, साथ ही साथ जितने भी कलीसियाएं हैं, जितने भी कलीसिया के अगुवे लोग हैं, जितने भी कलीसिया के मेंबर्स हैं, विश्वासी लोग हैं, लेविन हैं, सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, तुझसे निवेदन करते हैं राजा, सबके अंदर एक ऐसी बोझ को उत्पन्न कर दे मेरे महान परमेश्वर पिता, कि हम सब कोई प्रार्थना में समय व्यतीत करने वाले बने, प्रार्थना में पिता परमेश्वर तेरे सन्मुख आने वाले बने। हाँ पिता परमेश्वर, तन मन से प्यारे पिता परमेश्वर इस समय हम लगे रहने पाए, जब तक ये 72 घंटा पूरा नहीं होता है। प्रभु, हम तेरे चरणों में पाए जाएं, तो ऐसा अनुग्रह कर, जो लोग नहीं आए हैं उनके अंदर में भी बोझ को उत्पन्न कर, तेरी महिमा होने पाए। आदर, इज्जत, भक्ति, महिमा तुझको देते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन।
आपका धन्यवाद है इस खूबसूरत अवसर के लिए, जहाँ पर हम सब ने प्रभु इस अवसर को पाया कि आपकी सेवा के लिए हम अपना हाथ और अपना मुट्ठी खोल सकें, बढ़ा सकें। प्रभु होने दीजिए इस पर आपकी आशीष हो, ताकि आपके राज्य में आपके कार्य के लिए खर्च हो, और हम सब के हाथों में इतनी बरकत दे कि जब भी ऐसा अवसर मिले हमेशा हमारा हाथ आपकी सेवा के लिए, भेंट के लिए प्रभु आगे बढ़े। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं पिता, इसे सुने और दया से ग्रहण करें। एक बार फिर से मैं अपने बीच में मिनिस्ट्री अलायंस हमारे झारखंड को कन्वे करने के लिए, लोगों को बताने के लिए एक माध्यम बने हैं हमारे लोकेशन कन्वेनर अंकल सोलोमन जॉन। हम इनका भी स्वागत करेंगे एक बार जोरदार ताली के साथ। हमारे बीच में एक वर्किंग कमेटी बनाई गई है, इस मीटिंग को संचालित कर ले ताकि ये अच्छी तरह से कार्य करे 72 घंटा के लिए। और वर्किंग कमेटी में हमारे बीच में पास्टर अनिल चाकोर जी हैं, हम लोग इनका भी स्वागत करेंगे। हमारे बीच में रेस्पेक्टेड पास्टर याकूब मसीह जी भी हैं, हम लोग उनका भी स्वागत करेंगे। याकूब मसीह जी। हमारे बीच में सिस्टर ट्रेजा बेलिंगम, यदि आप हैं आप आ जाएंगे, हम लोग स्वागत करेंगे सिस्टर ट्रेजा बेलिंगम का। इस मीटिंग को और अधिक आसान करने के लिए 3 डेली टेस्ट बनाए गए हैं। जैसे ये 72 घंटे की सेवा है तो डेली टेस्ट बनाए गए हैं। हमारे बीच में पास्टर फिनिश सामुएल को किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं, पास्टर फिनिश सामुएल हैं, उनका स्वागत करेंगे। हम लोग के बीच में पास्टर सुनील कच्छप जी हैं, हम लोग उनका स्वागत करेंगे जो डेली लीडर्स है हमारे बीच में। हम लोग सिस्टर निशा एक्का का हम लोग स्वागत करेंगे जो डेली लीडर्स है हमारे बीच में इस प्रेयर सेल को संचालित करने के लिए। पास्टर सुनील कच्छप, सिस्टर निशा एक्का। और अधिक डेली लीडर्स को सपोर्ट के लिए इस प्रेयर सेल को और अधिक आसान करने के लिए कुछ सेगमेंट लीडर तैयार बनाए गए हैं। हमारे बीच में सेगमेंट लीडर सिस्टर आशा चाकोर, यदि आप हमारे बीच में आ पाएंगे हम लोग स्वागत करेंगे इनका, सिस्टर आशा चाकोर जी का। हमारे बीच में पास्टर राजीव कुमार हैं, हम लोग सेगमेंट लीडर, हम लोग स्वागत करेंगे पास्टर राजीव कुमार का। ताली बजती रहनी चाहिए। हमारे बीच में ब्रदर एरियल तिग्गा है जो सेगमेंट लीडर है, हम लोग स्वागत करेंगे। हमारे बीच में अंकल सीएस एक्का है, हम लोग इनका स्वागत करेंगे जो हमारे सेगमेंट लीडर हैं, इसको और अधिक संचालित करने के लिए। हमारे बीच में पास्टर जगमोहन सिंह है जो हमारे सेगमेंट लीडर हैं। यदि डॉक्टर गोपाल सिंह हमारे बीच में है, सर आप भी आ जाएंगे सामने। डॉक्टर गोपाल सिंह। हमारे बीच में पास्टर पैकस तिर्की जो सेगमेंट लीडर हैं और अधिक, आइए हम लोग इनका स्वागत करेंगे। यदि हमारे बीच में मिस्टर ओशित लकड़ा है जो सेगमेंट लीडर हैं, आप आ जाए सामने। ब्रदर ओशित लकड़ा। हमारे बीच में पास्टर प्रवीण पंडित, यदि आप हैं सर आप सामने आ जाए। पास्टर प्रवीण पंडित। हमारे बीच में पास्टर सुशील रावत जी, यदि आप हैं तो हम लोग इनके लिए भी ताली बजाएंगे, यदि ना भी हो तो भी। हमारे बीच में यदि सिस्टर मेरी चेरवा पारना है जो हमारी सेगमेंट लीडर हैं, यदि आप हैं तो आप सामने आ जाएंगे। और हमारे बीच में अंकल सनत नोएल साइमन अंकल, यदि आप हैं तो आप भी सामने आ जाएंगे। सर मैं फिर से एक बार चाहूंगा हमारे पैट्रन्स, हमारे आदरणीय बिशप एजे का सर, आप भी आपका स्वागत है। फिर से हम लोग सर का हम लोग स्वागत करेंगे। हमारे बीच में हमारे आदरणीय पास्टर जॉन टोपो जी हैं, हम आपका भी स्वागत करते हैं। और आइए हम लोग एक बार फिर से हम लोग इनके लिए एक जोरदार ताली बजाएं, हम एक स्वागत करें। ये हम लोग एक साथ मिलकर, जब ये हमारी नेशनल प्रेयर मिनिस्ट्री अलायंस कमेटी है, हम लोग सब लोग एक साथ मिलकर कमेटी के साथ हम लोग 1 2 3 बोलेंगे और हम लोग यीशु सहाय, जय मसीह,
जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड हम लोग बोलेंगे। आइए, 1 2 3। यीशु सहाय। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये सुंदर अवसर है जब हमारे कमेटी के मेंबर, हमारे पैट्रन्स हमारे बीच में है, तो मैं इस घड़ी एक प्रेयर मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे बिशप साहब से कि एक प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें, ताकि ये अच्छी रीति से कमेटी 72 घंटे को प्रेयर करने के लिए और आने वाले दिनों में भी हम प्रार्थना लगातार चलती रहे, इस बात के लिए प्रार्थना करें। पवित्र वेदी से आत्मा की आग, हे परमेश्वर, तू हर एक पर उंडेल दे। हर एक पर तुम डेल दे। जो जिम्मेवारी तो अपने संतानों को दिया है, जो भार तो अपने संतानों के लिए दिया है, अधिकार के साथ तूने भेजा। जब मनुष्य जाति की सृष्टि तूने किया, प्रभु जी सबसे पहले तू श्वास को दिया, जीवन को दिया। जीवन देने के बाद तू प्रभु अपनी महिमा हर एक से प्रकट करना चाह। समय की पूर्णता में से होते आया, समय की पूर्णता में सब कुछ अच्छा होते आया। परिस्थिति ऐसे आई प्रभु जी, एक दिन हम सभी उस आनंद से, उस खुशी से अपने आप को हटता हुआ हम देख सकें। ऐसे इसलिए हुआ प्रभु, संसार में पाप आए। जो प्यार तेरे साथ में था उसमें दरार पड़ गया। प्यारे पिता, फिर भी तू तरस खाने वाला प्रभु होकर के एक बार फिर से अपनी नजर अपने संतानों पर तू दिया। सुख सुविधा में तूने रखा था, तुझे कहना पड़ा सुख सुविधा से अलग हो जा। आदम के वाटिका से तूने निकाल बाहर कर दिया। दुख और तकलीफ लोगों के जीवन में, ये प्रभु पाप के कारण से आई, लेकिन तरस खाने वाला प्रभु फिर से अपने लोगों को अपनी संगति में मिलाने के लिए अनुग्रह की दृष्टि रखा। अपने प्यारे बेटे यीशु की जगत में तो भेज दिया, ताकि वह संबंध फिर से बना रहे। और विशेष रूप से प्रभु अपने लोगों को तो अपने अनुग्रह में बढ़ाते गया, बढ़ाते गया, बढ़ाते गया। आज हम पूरे संसार में देख सकते हैं पिता, तेरा अनुग्रह फैला हुआ है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी हे प्रभु, ऐसी परिस्थिति में होते हुए हम अपना ध्यान स्वर्ग को उठा पा रहे। प्यारे पिता, आशा और उम्मीद के साथ, आशा और उम्मीद के साथ जैसे तूने बच्चे ने प्रतिज्ञा किया है, ऊपर देखो, ऊपर नजर दे, उठा, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। प्यारे प्रभु, ऐसे समय में हम जी रहे हैं और आज प्रभु एक विशेष काम के निमित्त हम अपने आप को सिद्ध और तैयार करना चाह रहे हैं। जब तक तेरी सगुआ सहायता नहीं होगी, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। प्यारे प्रभु, अपने दास नूह को, हे प्रभु, तू नौका बनाने के लिए कहा। हे प्रभु, तू उन्हें ललकारा, तूने पुकारा, चुनौती दिया, ताकि वह तेरी आवाज को सुन सके। और जब नौका तैयार किया, 120 बरस लगा। हे पिता परमेश्वर, दाएं बाएं देखने के लिए खिड़की नहीं बनाए प्रभु जी, तुमने आगाह कर दिया था दाएं बाएं खिड़की मत बनाना, ऊपर को खिड़की बनाना, ताकि ठीक समय में तेरी नजर स्वर्ग को उठा सके। ऐसा ही हुआ प्रभु, जब हम जब लाए पर ध्यान करते हैं, ऐसा ही समय आया, ऐसा ही हुआ। तेरा दास स्वर्ग को, हे प्रभु, अपनी निगाह को उठा सका, स्वर्ग पर ताक सका, और वहां से प्रभु तूने सहायता भेजा। आज प्रभु, हम जो तेरे संतान है, हर एक को तू कहता अपनी ध्यान स्वर्ग को उठा लेना। हे पिता, सब विश्वास है, इसलिए प्रभु वचन का लिखने वाला, भजन का लिखने वाला, जो वचन हमने दिया है उसकी नए प्रभु आज हम गा रहे हैं। हे मेरे मन, अपना ध्यान स्वर्ग को उठा, वहीं से तुझे सहायता मिलती है। प्यारे पिता परमेश्वर, हम अपने राज्य के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, लोगों के लिए, पदाधिकारियों के लिए, शासन के लिए, प्रशासन के लिए आज हम तुझसे विनती करते हैं, इसलिए कि प्रभु तो अपने लोगों को आगाह किया है, अपने लोगों को बता दिया है कि तुम एक साथ मिलकर के प्रार्थना करना। इसी कड़ी में प्रभु आज हम इकट्ठा हुए हैं। हे पिता परमेश्वर, एक कड़ी ना टूटे,
इसलिए प्रभु हर एक को तू जोड़ दिया है, हर एक को नाम ले लेकर के बुलाया है, किसी न किसी रूप में हर एक प्रभु उस काम को पूरा कर सके। इतने भाइयों को बहनों को तूने नाम ले लेकर के बुलाया है, एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दिया है। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है अगर तू आत्मा से अभिषेक नहीं करेगा, हमारे का चिल्लाना, हमारे का दुआ करना, हमारे का रोना सब व्यर्थ हो जाएगा। प्यारे पिता परमेश्वर, इसलिए हमारी प्रार्थना है जब तू बुलाया है आत्मा से अभिषेक कर, आत्मा से अभिषेक कर, विधायक आत्मा तू दे पिता, ताकि उसे आत्मा में होकर के हे पिता हम सेवा के काम में आगे बढ़ सके। हर एक की प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंच जाए। हे पिता परमेश्वर, एक एक को नाम लेकर के बुलाया है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है पिता, हम इसे नहीं निभा पाएंगे प्रभु, हम पूरा नहीं कर पाएंगे प्रभु, जब तक तेरी सगुआत सहायता नहीं होगी। तरस खाने वाला प्रभु, तू तरस खाने वाला प्रभु है, एक बार तरस खा। जितने लोगों को तू बुलाया है संचालन करने के लिए, कमांड करने के लिए, अगुवाई करने के लिए प्रभु, तू अगुवाई दे प्रभु, तेरा अगुवाई में हर एक चल सके। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रार्थना सचमुच करके प्रभु तू सुन ले। हे पिता परमेश्वर, तू तरस खाने वाला प्रभु है, एक तरस भरी प्रार्थना यीशु में करते हैं। प्रभु जी, हमने तेरे विरुद्ध में काम किया था, फिर भी तो हमसे प्यार किया प्रभु, तेरे जीवन में ऐसे समय आए थे प्रभु जी, तुझे एक कोर्ट से दूसरा कोर्ट जाना पड़ा। हे प्रभु, एक जगह से दूसरे जगह तुझे भटकना पड़ा, एक कचहरी से दूसरे कचहरी तू ले जाया गया। ऐसे ही परिस्थिति में जब संसार में हम जीते हैं प्रभु जी, अपने लोगों को तू शिक्षा देता है और तू कहता है डर मत, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, न्याय करने वाला परमेश्वर मैं तुम्हारे साथ में हूँ, तरस खाने वाला परमेश्वर मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए पिता, हर एक के लिए प्रार्थना है, जितने लोगों को आज बुलाया गया है, जितने लोगों को नियुक्त किया गया है, एक जिम्मेवारी देकर के हर एक पर तू नजर कर प्रभु, हर एक पर तू नजर कर प्रभु, हर एक पर तू नजर कर प्रभु। उनकी आवाज में होकर के, उनके मुख में होकर के, उनकी आवाज में अपना वचन को तू देना, प्रार्थना को देना, विचार को देना। हे पिता परमेश्वर, सब कुछ आपके नाम से पूरी की जा सके। मन की बातों को तू जानता है, मन की बातों को तू जानता है प्रभु जी, एक एक मन की बातों को तू जानता है प्रभु। हम क्या सोच करके आए हैं, क्या आगे करना चाहते हैं, पिता अगुवाई देना, सामर्थ्य पवित्र लोह के घेरे में हर एक को रखना। जितने तेरे लोग हैं प्रभु, हर एक को तू बांध देना, अपने देश को, राष्ट्र को, हर एक को तो प्रभु सामर्थ्य खून के द्वारा चिन्हित कर देना प्रभु, जो आशा और उम्मीद लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारे राज में, देश में देखना चाहते हैं, अंत में हम देख सकें। यीशु के नाम से आमीन। परमेश्वर, तो हम आपके नाम का धन्यवाद कहते हैं कि आप राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, अपने दासों को प्रार्थना सुन के उत्तर देने के लिए आज हम विशेष कर प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, आने वाले इलेक्शन के लिए। तो हर एक को सब कुछ कर सकता है, क्योंकि तेरे लोग दीन होकर प्रार्थना कर रहे हैं। इस प्रार्थना को तेरे हाथ में शब्द करते हुए इस प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर ले। आमीन। कभी ना त्यागेगा, कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा, कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। हाथ पकड़ कर ले जाएगा,
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। हे सर्वशक्तिमान दीन दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु हम आपको करोड़ों धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने प्रभु जो इस 72 घंटे के प्रार्थना के लिए सारे प्रभु हम लोगों को पूरा भारतवासियों को एकत्र होकर प्रार्थना करने का ये आशीष दिया पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। यहाँ पे आपकी उपस्थिति है उसके लिए हम आपको करोड़ों धन्यवाद देते हैं। हम विशेष करके ब्रदर पॉल दिनाकरन जी के उनके पूरा फैमिली को आपके हाथों में सौंपते हैं कि प्रभु उनके सारे फैमिली को प्रभु आप उनके आने जाने में जहाँ जहाँ प्रेयर के लिए जाएंगे और उनके जितने सहयोगी लोग हैं सबों की आप रक्षा कीजिए। आपका अनुग्रह उन पर बहुत आयत से प्रभु रहने पाए पिता। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप आशीष दीजिए कि प्रभु यीशु शक्तिमान दीन दयालु पिता परमेश्वर, हम सारे भारतवासी चुनाव के लिए प्रार्थना करते हैं कि हमारे लोकसभा सीट का चुनाव जो 7 चरणों में है, 543 सीट के लिए 29 राज्य 7 केंद्र शासित राज्य में, जो कि दिनांक 11 अप्रैल 18 अप्रैल 23 अप्रैल 29 अप्रैल 6 मई 12 मई और 19 मई को है। प्रभु आपका वचन कहता है चिट्ठी डाली जाती है मनुष्यों की मर्जी से लेकिन निकलती है यहोवा की मर्जी से।